हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी हम लोग एक चीज़ों को देखेंगे। ये एसएससी और बैंकिंग में हर जगह कहीं ना कहीं सवाल रहता है। जैसे ये सवाल आप देखो 1 2 3, ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चन आगे दे रखे हैं, इन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन एक्चुअली कहता है ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी और आपके पास 4 ऑप्शन दे देंगे। जैसे कि ऑप्शन दिख रहा है 1 2 3 और 4, ठीक है। आप ये बिकॉज सिंस फॉर को भूल जाओ। आप सपोज दैट पहला ऑप्शन दे रखा है एज, दूसरा ऑप्शन दे रखा है सो, तीसरा ऑप्शन दे रखा है ऑल दो और तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है बट, ठीक है। और आपको क्या करना है कि इसमें भरना है आखिर क्या होगा, एज होगा, सो होगा, ऑल्दो होगा या बट होगा। ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी डैश ही वोंट हेल्प अस होगा, ठीक है। ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी सो ही वोंट हेल्प अस होगा। ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी ही वोंट ऑल्दो ही वोंट हेल्प अस होगा। ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी बट ही वोंट हेल्प अस होगा, ठीक है। बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है और हर एक एग्ज़ाम में पूछता है और आप बहुत सारे सेट प्रैक्टिस करते होंगे, वहाँ भी मिलते होंगे। आज से ये कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी। इस वीडियो को बस आप ध्यान से देखना, राइट। देखो इस क्वेश्चन को जब भी आप ध्यान से देखो, आपको कितने क्लॉज दे रखे हैं। क्लॉज नंबर 1 पहला और दूसरा कैसे, ही बना सब्जेक्ट, हैज़ बना हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये आपका बनेगा मेन वर्ब। क्यों? क्योंकि आगे आगे मेन वर्ब नहीं दे रखा है, ठीक है। ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, मनी क्या हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, लॉट आपको पता है एडवर्ब होता है। यानी कि एक क्लॉज यहाँ मिला, दूसरा ही सब्जेक्ट, वोंट ये बना क्या आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्प क्या बना आपका मेन वर्ब, ठीक है। अस क्या बना ऑब्जेक्ट। यानी कि कितनी क्लॉज हो गए आपके, 2 क्लॉज हो गए। तो 2 क्लॉज को जोड़ने के लिए क्या होता है, एक कंजंक्शन आता है, ठीक है। आपका कितना हो गया सेंटेंस नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे मैं पेन की कलर चेंज कर लेता हूँ। ये सेंटेंस नंबर 1 और ये क्या हो गया सेंटेंस नंबर 2, ठीक है। जब भी आप इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरोगे तो ये सेकंड वाले सेंटेंस को देख के भरोगे। मतलब कि जो भी इसके बाद वाला सेंटेंस रहता है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग यहाँ भरते हैं। जैसे सेंटेंस क्या है, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, राइट। मैं इसे साफ कर देता हूँ तो आपको क्लियर रहेगा, एक मिनट, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आएगा आपका कंजंक्शन किसके लिए आएगा, ये हमेशा बाद वाले के लिए आएगा। जैसे ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास क्या है बहुत सारे पैसे हैं। ही वॉन्ट हेल्प अस, फिर भी क्या करता है वो लोगों की मदद नहीं करता है, ठीक है। तो लोगों की मदद नहीं करता, इसके लिए हमको यहाँ पे भरना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक होता है आपका रीज़न और एक क्या होता है आपका रिजल्ट। अब पहले बताओ कोई रीज़न होगा या पहले रिजल्ट आता है किसी भी चीज़ के लिए, पहले रीज़न होती है तभी तो रिजल्ट होता है। कोई कारण होगा तभी तो उसका कोई वजह होता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखोगे, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, ही वोंट हेल्प अस, ठीक है। बताओ इस दोनों सेंटेंस में कौन रीज़न है और कौन आपका रिजल्ट है। ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा आपके रीज़न होगा, ठीक है। फिर भी वो लोगों की मदद नहीं करता, रिजल्ट। मतलब कि उसके पास पैसे हैं तब तो मदद करनी चाहिए ना। आपके पास पैसे रहेगा नहीं तो आप कैसे किसी की मदद करोगे। तो ये क्या होगा रीजन, ये होगा आपका रिजल्ट। सेकंड सेंटेंस देखो आपको, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, ही वॉन्ट अस, फिर भी आपको वो किसी की मदद नहीं करता है। तो ये क्या हो गया आपका रीज़न और ये क्या हो गया आपका रिजल्ट, ठीक है। चीज़ों को समझ रहे हो, रीजन और रिजल्ट क्या होता है। जैसे तीसरा नंबर है, उत्कर्ष क्लासेस वाज पेइंग हिम वेल, ठीक है। मान लो सपोज दैट एक इंसान था, वो किसी क्लास में इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाता था। तो उत्कर्ष क्लास क्या कर रहा था, उसको अच्छे पैसे दे रहे थे, फिर भी क्या किया, ही लेफ्ट इट, वो क्या कर दिया छोड़ दिया। तो पहले क्या होगा, पहले रीजन होता है या रिजल्ट होता है, पहले रीजन होता है। तो कोई पहले क्लास थोड़ी ना छोड़ देगा, मतलब कि उसको पैसे दे रहा है, वो वहाँ पढ़ा रहा है तभी तो वो छोड़ेगा। तो पहला सेंटेंस क्या हो गया आपका रीजन और दूसरा सेंटेंस क्या हो गया आपका रिजल्ट, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप रीजन और रिजल्ट पहचानना सीख लिए हो। और जब भी सेंटेंस में आप भरते हो तो ठीक है, आप क्या भरते हो सेकंड वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग भरते हो, राइट। अब देखो मैं यहाँ पेन कलर चेंज करता हूँ और आपको बताता हूँ। ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी ही वोंट हेल्प अस, तो ये क्या है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं फिर भी वो लोगों की मदद नहीं करता। तो ये क्या है आपका रीजन है या रिजल्ट है, ठीक है। ये क्या है आपका रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं तभी तो वो किसी की मदद करेगा या नहीं करेगा आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया रिजल्ट। अब देखो होता क्या है, आपको रीजन और रिजल्ट के बाद मैं आगे बता रहा हूँ। ये जो चारों ऑप्शन 1 का दे रखा है, ठीक है, एज हो गया, बिकॉज हो गया, सिंस हो गया, फॉर हो गया, ये सारे के सारे रीजन बताने के लिए आते हैं, ठीक है। और सो हो गया, हेंस हो गया, देयर फोर, दैट इज़ वाई, ये सारे के सारे आपके रिजल्ट बताने के लिए आते हैं। ये एक दूसरे की क्या है साइनो है, मतलब कि एक दूसरे के क्या है अल्टरनेट दे रखे हैं, राइट। ऑल्दो हो गया, दो हो गया, वाइल, हाउएवर, ये सारे के सारे अपोजिट रीजन बताने के लिए। जैसे हमारे पास पैसे हैं तो मुझे किसी की मदद करनी चाहिए, ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव रीज़न हो गया। यदि मेरे पास पैसे है फिर भी मैं किसी की मदद नहीं करता हूँ तो क्या होगा, ये निगेटिव रिजल्ट हो गया।
तो अब चीज़ों को निगेटिव पॉजिटिव आप देखना, ठीक है। बट स्टिल येट नेवरदलेस, ये भी क्या होता है, अपोजिट रिजल्ट के लिए होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हमने पहला चीज़ क्या बताया कि कंजंक्शन से बाद वाले जो सेंटेंस होते हैं इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे भरेंगे और रीजन और रिजल्ट देख लेंगे। तो दूसरा सेंटेंस क्या आपका रिजल्ट है। रिजल्ट बताओ अपोजिट है या पॉजिटिव है। ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी ही वोंट हेल्प अस, यदि उसके पास पैसे तब तो उसकी मदद करनी चाहिए थी। यदि मेरे पास पैसे हैं तो हमें किसी की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो मदद नहीं कर रहा था। तो रिजल्ट क्या हो गया आपका, निगेटिव रिजल्ट हो गया। तो जब निगेटिव रिजल्ट हो गया तो अपोजिट रिजल्ट के लिए आप क्या भरते हो, 4 ऑप्शन। तो यहाँ क्या भराएगा, 4 ऑप्शन। अब भर दो, बट भर दो या कुछ भी भर दो, चलेगा, ठीक है। सेकेंड सेंटेंसेस, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। ही वॉन्ट हेल्प, फिर भी वो किसी की मदद नहीं करता। तो पैसे रहेगा, ये क्या हो गया आपका रीजन, और वो मदद नहीं करना वो क्या हो गया आपका रिजल्ट। अब बताओ रीजन हो गया, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे ये किसके अकॉर्डिंग भरेंगे, कंजंक्शन यहाँ पे रीजन के अकॉर्डिंग। रीजन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, देखो उसके पास बहुत सारे पैसे फिर भी मदद नहीं करता। तो रीजन वो भी कौन वाला, अपोजिट रीजन। तो अपोजिट रीजन के लिए आप देख रहे हो यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 नंबर। तो आप भर दो 3 नंबर, मतलब ऑल दो होगा, दो होगा, वाइल होगा या हॉवेवर होगा, सब एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं, ठीक है। तीसरे ऑप्शन पे आ जाओ, उत्कर्ष क्लासेस वाज पेइंग हिम वेल, उसके बहुत अच्छे पैसे दे रहे थे फिर भी क्या कर दिया, वो छोड़ दिया। ये क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। जब अच्छे पैसे दे ही रहे थे, उसको अच्छा पैसा दे रहा तब तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए था। तो ये तो अपोजिट हो गया, यदि कोई पैसे दे रहा है उसको इंस्टीट्यूट में तो नहीं छोड़ना चाहिए था। तो ये चीज़ें क्या हो गया, ही लेफ्ट इट, ये हो गया रिजल्ट। रिजल्ट भी क्या हो गया आपका अपोजिट रिजल्ट। तो अपोजिट रिजल्ट के लिए आप कितना नंबर भरते हो, 4 नंबर, ठीक है। चीज़ों को समझ रहे हो। ऐसे यहाँ कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। उत्कर्ष क्लासेस वाज पेइंग हिम वेल, ही लेफ्ट इट, ये क्या है आपका, उत्कर्ष क्लासेस वाज पेइंग हिम वेल, ठीक है। ये हो गया सेंटेंस नंबर 1। ही लेफ्ट इट, ये हो गया सेंटेंस नंबर 2। तो ये क्या है, पहला सेंटेंस रीजन है या रिजल्ट है, उत्कर्ष क्लासेस वाज पेइंग हिम वेल, तो ये रीजन हो गया, ठीक है। और रिजल्ट क्या होता है, ही लेफ्ट इट, फिर भी वो छोड़ दिया, ये हो गया रिजल्ट। अब बताओ यहाँ कंजंक्शन किसके अकॉर्डिंग भरेंगे, रीजन के अकॉर्डिंग। तो रीजन क्या होगा आपका, पॉजिटिव या निगेटिव। उत्कर्ष क्लासेस वाज पेइंग हिम वेल, उसे अच्छे पैसे दे रहा था फिर भी वो छोड़ दिया, ये तो अपोजिट रीजन हो गया। और अपोजिट रीजन के लिए आपके लिए क्या होता है, 3 नंबर ऑप्शन। तो आप क्या भर दोगे यहाँ पे, 3 नंबर ऑप्शन। मतलब कि आप कुछ भी भर सकते हो, ऑल दो भर सकते हो, दो भर सकते हो, वाइल या हॉवेवर इज इट, कुछ भी आप भर सकते हो, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। योर डॉग बिट माई सन, तुम्हारे कुत्ते ने क्या किया, मेरे बेटे को काट लिया, ठीक है। आई किल्ड इट। अब बताओ पहले रीजन होता है या पहले रिजल्ट, हमेशा रीजन होता है। जब कुत्ता काटेगा तभी तो कोई उसको मारेगा। ये सेंटेंस 1 हो गया, ये सेंटेंस क्या हो गया, 2 हो गया। मतलब कि ये आपका क्या है, सेंटेंस 1 सेंटेंस आई किल्ड इट, मैंने उसे मार दिया। तो मारा कब, वो रिजल्ट, ये क्या हो गया रिजल्ट। और क्यों मारा, कारण पूछे तो क्यों, क्योंकि उसके बेटे को कुत्ते ने काट लिया था। अब रिजल्ट बताओ पॉजिटिव रिजल्ट है या निगेटिव रिजल्ट है, पॉजिटिव रिजल्ट है, क्योंकि कुत्ते ने काटा तभी तो उसको मारा। यदि नहीं काटा होता फिर भी वो उसको मार दिया होता, तब आपका क्या हो जाता, अपोजिट रिजल्ट यहाँ पे भरा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसके बेटे को कुत्ते ने काटा तभी उसने कुत्ते को मारा। तो अपोजिट नहीं होगा बल्कि पॉजिटिव क्या होगा आपका रिजल्ट होगा। और पॉजिटिव रिजल्ट के लिए हम लोग क्या जाते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट के लिए जाते हैं 2 ऑप्शन पे, ठीक है। तो यहाँ आप भर दो 2 ऑप्शन, आपका करेक्ट है। मतलब कि आप कुछ भी भर सकते हैं, सो हेंस देयरफॉर दैट इज वाई, ठीक है। योर डॉग बिट माई सन सो आई किल्ड इट, इसलिए मैंने उसे मार दिया। 6 नंबर पे आ जाओ। डैश ही डज नॉट कम ऑन टाइम, ठीक है, वो समय पर नहीं आया इसीलिए द बॉस ऑफन स्कॉल्ड्स हिम, इसीलिए बॉस क्या करता है उसे कभी कदार डांटता है। ही डज नॉट कम ऑन टाइम, ठीक है, ये क्या बनेगा आपका रीजन, ठीक है। द बॉस ऑफन स्कॉल्ड्स हिम, फिर भी क्या करता है कभी कभी, मतलब लेट आएगा तभी तो यार डांटे उठेगा, ये बनेगा आपका रिजल्ट, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, अब पढ़ कर बताओ आपका क्या होना चाहिए, राइट। एक बार क्वेश्चन को देखो और आपको कुछ ना कुछ तो हिंट मिला होगा। ये क्या है, ही डज, वो समय पर नहीं आता है तभी तो उसे डांटता है, मतलब सही बात है, कोई टाइम पर नहीं आएगा तो भाई कोई डांट रहा है तो वो चीज़ सही कर रहा है। तो ये क्या होगा, ये तो पता है आपको रीजन है, और रीजन में भी कौन सा पॉजिटिव रीजन है। और पॉजिटिव रीजन के लिए क्या है आपका, पॉजिटिव रीजन के लिए ऑप्शन नंबर 1। तो आप क्या भरोगे, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आप कुछ ही भर सकते हो, एज, बिकॉज, सिंस या फॉर। यदि आप एज लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, एज ही डज नॉट कम ऑन टाइम द बॉस ऑफन स्कॉल्ड्स हिम, ठीक है। आप इसको देख लो, एक कंसेप्ट छोटा सा और है, ठीक है, वो आगे जाके मैं उसका भी वीडियो आपको बना दूंगा। थैंक यू सो मच।